अपने तरीके के नायाब जानवर यानी दो कुबड़ वाले ऊंट भारत में केवल लद्दाख में पाए जाते हैं और एक जमाने तक ये सिल्क रूट की धड़कन हुआ करते थे और उनके टापों से लगातार पहाड़ियां गुलजार थीं, मगर अब ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। राज्यसभा टीवी की यह खास रिपोर्ट। खतरे में हैं दो कुबड़ वाले लद्दाखी ऊंट। लद्दाख के इन ठंडे इलाकों में अब इनकी तादाद 200 से भी कम है। इनका असली नाम है बैक्ट्रियन कैमल, जिनका मूल निवास मंगोलिया, कजाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में है, मगर लद्दाख में ये पर्यटकों के घूमने फिरने का जरिया भी है। We have to protect such animals and give due protection and feeding to them so that people will enjoy and the place, this Jammu Kashmir as well as Ladakh will get lot of name and fame for this. सिल्क रूट पर पुराने दौर में ये व्यापारियों के काफिले की शान हुआ करते थे। इनकी पीठों पर मसाले, फल, कपड़े और ना जाने क्या क्या चीजें लादी जाती थी। 1949 में सिल्क रूट बंद हो गया तो हजारों की संख्या में ये ऊंट यहीं रह गए। सड़कें बनने के बाद इनका इस्तेमाल भी कम होता गया। लोगों ने पालतू ऊंटों को भी जंगलों में छोड़ दिया। लद्दाख में नुब्रा घाटी के जंगलों में ऐसे कम ही ऊंट है। हालांकि केंद्र सरकार इनके संरक्षण के लिए जल्द कुछ और कदम उठाने जा रही है। फार्मर्स से इसका कंजर्वेशन अगर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, इसको काम में लगाएंगे, ये प्लॉइंग के काम आता है, ये इसको आपका बैगेज एनिमल के काम आता है, ये टूरिस्ट सफारी के काम आता है। अगर ये इसके बाद ये आर्मी में भी लोड कैरिंग के एनिमल्स की तरफ से इस्तेमाल करें, तब जाके इसका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इस एनिमल से जब इससे इनकम आना स्टार्ट होगा शायद, तो लोग इसको पालना स्टार्ट करेंगे। तो जब से ये टूरिस्ट सफारी में गया है, लोगों को इनकम बहुत है, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इन ऊंटों का इस्तेमाल सैलानियों को घुमाने फिराने में होने लगा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इनके संरक्षण के लिए अलग से बफर जोन की जरूरत है। इन कैमल्स का भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी में इंडक्ट हो, लेकिन कुछ दूसरे फायदे इससे लिया जाए, क्योंकि जब तक देखिए चाहे हम जो भी रिसर्च करें, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, आखिर में किसान उसको अगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो चाहे टेक्नोलॉजी आपकी जो भी हो, बढ़िया हो, वो लेकिन अडॉप्ट नहीं हो पाती है और वो सस्टेन नहीं हो पाती है। लेह के पास चूचल टेकमो कैमल फार्म में ऊंटों की तादाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यहाँ भी काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं जिनसे आय होती है। साथ ही इनके उत्पादों से कई चीजें भी बनती हैं। वैसे ये ऊंट काफी काम का जानवर है। लद्दाखी ऊंटों की ऊंचाई 7 फुट और वजन 350 से 650 किलोग्राम तक होता है। राजधानी ऊंटों की तरह ही ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, मगर ये -40 से भी कम तापमान सह सकते हैं, जबकि इनके रेगिस्तानी भाई 50 डिग्री की गर्मी भी सह सकते हैं। दोनों ही स्थानीय वनस्पतियों को आहार बनाते हैं। इनके बालों से रस्सी, स्वेटर और साल बनती है जो बहुत गर्म होती है। इसका दूध भी मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। केवल लद्दाख इलाके में ही पाए जाने वाले बिरली प्रजाति के ऊँट एक ज़माने तक सिल्क रूट की जीवन रेखा हुआ करते थे, लेकिन अब ये महज पर्यटकों को रिझाने का काम कर रहे हैं। इनकी संख्या को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ प्रयास जरूर किया है, लेकिन अभी और प्रयास करना शेष है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लेह।